डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। पानी बुनियादी ज़रूरत है और उसके ऊपर वाटर एग्रेशन जो है इस वक्त इंडिया का देखा जा रहा है। अब ये बहुत परेशान कुन बात है। देखिए, पिछले कुछ सालों से हमारे पाकिस्तान में जो पानी जो है ख़ास तौर पे ज़री शोबे के लिए उसमें इजाफ़ा नहीं हुआ है, कुछ कमी आई है। अलबत्ता मिलियन एकड़ फीट 3 से 4 मिलियन कम हुआ है। और इन हालात में अगर इंडस वाटर ट्रीटी में आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान इक़दामात लेकर पानी की सप्लाई और कम करता है तो ये बहुत बहुत परेशान कुन है पाकिस्तान के लिए। ज़री शोबे अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो बाकी इकॉनमी बैठ जाती है और खाने पीने का अगर अशिया ना हो तो गुर्बत और फैल जाता है। ये बहुत परेशान कुन बात है। हमें टॉप प्रायोरिटी देना है, हम अपने डैम्स को तेज़ी से ख़त्म करें। पिछले कुछ सालों से हमने चूँकि डेवलपमेंट ख़र्चे कम कर दिए तो इम्प्लीमेंटेशन जो है मुख्तलिफ़ डैम्स की बहुत स्लो हो चुकी है और उनके कॉस्ट्स बढ़ चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि ऑलमोस्ट एज एन एमरजेंसी वाटर मस्ट गेट नंबर 1 प्रायोरिटी इन पाकिस्तान। हम अपने डैम्स की जो तामीर है उसको मुकम्मल कर लें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये एक चीज़ और, क्योंकि इस पूरे पैराए में जब हम ज़ाहिर के इंडियन एग्रेशन जो है इसको हम देख रहे थे और हमने देखा हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं और इंडियन भी कैपिटल मार्केट्स अगर वहाँ पे देखें तो वो भी क्रैश हुई। पाकिस्तान में एक दिन में जो है वो 9000 पॉइंट्स इंडेक्स गिरा, फिर सेम डे जो है वो 3500-4000 जो है उसने पुल बैक भी किया। तो पॉइंट इज़ दिस, इस पूरे एपिसोड में 22 अप्रैल से लेकर और फिर 10, 11, 12 मई तक हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो बड़ा सही जगह पे टिका रहा, 275, 80, 82 की रेंज में। वरना नॉर्मल हालात अगर में ये चीज़ें होती तो आप समझते हैं कि डॉलर वो 3, 350, 400 तक चला जाता है। ये क्या फिनोमिना था कि एक स्टेबल हमारा एक्सचेंज रेट रहा इस पूरे अरसे में? खुदा न खास्ता ऐसा ना हो तो बेहतर है, अल्लाह ना करे। ये है कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है उसमें जो ठहराव आया है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा तिजारती खसारा अब सरप्लस में चले गया है और इसकी वजह हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तानी वर्कर सारी दुनिया भर में हैं उन्होंने 30% अपने रेमिटेंसेस में इजाफा किया है और हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुंडी वगैरह में जो पैसा डाइवर्ट हो जाता था उसे ख़त्म किया है सेंट्रल बैंक ने। तो नतीजा ये कि 6 से 8 अरब डॉलर ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रहे हैं और इससे पाकिस्तान के रुपए के वैल्यू में बहुत स्टेबिलिटी आई है। और अब जबकि पाकिस्तान का रिव्यू पहला IMF के साथ कामयाब हो गया है तो इसके नतीजे में आपको 1 अरब डॉलर एक्स्ट्रा और साथ साथ कॉन्फिडेंस का एलिमेंट में इजाफा, तो इंशाल्लाह रुपये की जो वैल्यू है वो कुछ अर्सा और इंशाल्लाह क़ायम रहेगी और रुपये जो है मुस्तहकम। ठीक है, मतलब ये कॉन्क्रीट अगर हम एक बात करें कि बड़े सॉलिड स्टेप्स हैं बेहतरी के हवाले से जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी ज़रा मैं बात करना चाहूँगा। बिजली और गैस की कीमतों में सालाना एडजस्टमेंट की बात की जा रही है IMF की तरफ से और 1 जुलाई तक जारी करने का भी कहा है। अब इसका फिर उसके साथ साथ जोड़ते हैं पावर लेवी जो ऑर्डिनेंस है इसको मुस्तकिल किया जाए, ये भी एक मुतालबा है और ये जून 2025 तक इसके ऊपर पेशरफ्त हो। क्या देख रहे हैं सर आप? बात दरअसल ये है कि पहली दफ़ा कार्बन लेवी की बात हो रही है और ये लेवी इसलिए किया जाता है कि ताकि एनवायरनमेंटल पोल्यूशन में कमी हो और सलीक़े से इस्तेमाल हो एनर्जी। तो अब ये देखना है कि कार्बन लेवी जो प्रपोज़ किया जा रहा है उसका लेवल क्या होगा और ये रेवेन्यू मेजर नहीं होता है, ये एनर्जी का एक तरह से बेहतर इस्तेमाल की तरफ कोशिश की जाती है। तो देखिए अब क्या होता है। बजट में तो अनाउंस करना ही पड़ेगा इसलिए कि IMF के साथ आपका एग्रीमेंट हो चुका है कि आप कार्बन लेवी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और सर, एग्रीमेंट तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी हुआ है, उसके ऊपर आप क्या बताएंगे? सूबे के सतह तक लॉ बन चुके हैं लेकिन अमल दरामद जो है वो इतना सुस्त रवि का शिकार है। इसका क्या फेट होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, जो कि एक बहुत देरीना एक मुतालबा था?
असल ये कि IMF के जो प्रोजेक्शंस किए गए हैं हुकूमत के साथ मिलकर पिछले लिटरली कुछ दिनों में उसमें अंदाज़ा रफली ये लगाया गया है कि आने वाले साल में नया इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल लॉ के तहत एडिशनल रेवेन्यूज़ 250 अरब तक हो सकते हैं। अब हमने जो रिसर्च किया है और मेरे शागिर्दों ने, हमारा एस्टिमेट ये है कि अगर हमारे बड़े ज़मींदार जो सिर्फ 1% हैं पाकिस्तान में, उनके पास 22% ज़मीन है और 30% इरिगेटेड ज़मीन है जिसमें एक वाटर पोजीशन बहुत अच्छी है। ये तबका बहुत अमीर है अल्लाह के फजल से। अगर ये वाकई टैक्स देना शुरू करेंगे तो मेरा एस्टिमेट ये है अपने शागिर्दों के साथ कि तकरीबन 880 अरब तक हम जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से। मगर ये एक सबसे बड़ा मार्केट टेस्ट होगा प्रोविंशियल हुकूमतों का कि क्या वो कुछ भी कलेक्ट कर पाएंगे। 97 में ये प्रोफेसर जो आपके सामने बैठा हुआ है, he was the one who introduced the agricultural income tax। बिल्कुल पंजाब में 97 में लॉ ले आया था। सर दो चीजें, एक आप देखना ये सर, एक तो ये कि पूरी दुनिया में टैक्स कोई भी जज्बा हुब्बुल वतनी में नहीं देता, वो डंडे के जोर पर या सिस्टम के तहत वसूल किया जाता है। तो आप सिस्टम को इतना इफेक्टिव देख रहे हैं और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यूज अथॉरिटीज बनी, दे आर डूइंग सुपर, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ पे फिर बड़े पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं इसके, फिर पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो भी स्टेक के ऊपर लग जाता है। तो इस तनाजुर में क्या तज्जिया है डॉक्टर हफीज पाशा साहब का? बात यह है कि मैंने कहा पोटेंशियल 880 अरब और पिछले कुछ सालों में टोटल कलेक्शन चारों प्रोविंसेस से माशाल्लाह 2 अरब सिर्फ होती रही। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो प्रोविंशियल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू हैं, क्या उनमें इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि वो बड़े ज़मींदारों से टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। ये एक मार्केट टेस्ट है गवर्नेंस का कि क्या वी आर सब्जेक्ट टू एलीट कैप्चर, यानी कि अशरफिया जो हैं वो कब्जा कर लें टैक्स के निज़ाम को। ये ऑलरेडी पिछले साल यानी कि इस साल ख़त्म हो रहा है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट तो फेल हो चुका है और वो था ताजिर दोस्त स्कीम टैक्स की। बिल्कुल, उसमें सिर्फ 50 अरब रुपए का टारगेट था। 50 अरब सिर्फ, हज़ारों बड़े दुकानदार हैं, कलेक्शन उससे तकरीबन आधे ही हुई है। तो ये है बात। आपको वक्त आ गया पाकिस्तान में अशरफिया जो हैं, जिन्होंने टैक्स के निज़ाम से बहुत फ़ायदा उठाया है और टैक्सेस बहुत कम दिए हैं, अब उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है। और एक ही तरीक़ा है कि आप मुनासिब तरीक़े से रेवेन्यूज़ पे करते रहें और कोशिश करें कि पाकिस्तान इससे आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा, आपके तज्जिए का, आपके तबसरे का। और इस वक्त अवाम कोई कुर्बानी ना मांगे हुकूमत, क्योंकि अवाम के पास मजीद कुछ कुर्बान करने के लिए नहीं है। अशराफिया को पकड़िए, अशराफिया को टारगेट कीजिए जो हमेशा इस्तेसाल इस निज़ाम का करते आए हैं। दिस इज़ द टाइम ज़रा उनकी किटी जो है वो चेक करें।